और गांडी उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने नामांकन किया। गिरिडीह कलेक्ट्रेट में कल्पना सोरेन ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान सीएम चंपई सोरेन शामिल रहे और झारखंड सरकार के कई मंत्री भी नामांकन में शामिल हुए। इंडिया गठबंधन और जेएमएम के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे और नामांकन के दौरान भारी संख्या में जेएमएम समर्थक मौजूद रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडी विधानसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और गिरिडीह समाहरणालय में कल्पना सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। और इससे पहले कल्पना सोरेन उत्सव उपवन से लाव लश्कर के साथ सीधे समाहरणालय पहुंची, जहां गांडी निर्वाचन पदाधिकारी गुलाम समदानी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बेबी देवी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, माले विधायक विनोद सिंह समेत जेएमएम के कई कद्दावर नेता के अलावा इंडिया गठबंधन के कई नेता भी मौजूद थे। बता दें कि नामांकन के बाद पपरवा टाड खेल मैदान में जनसभा का आयोजन किया और जिसमें कल्पना सोरेन सीएम चंपई सोरेन के साथ शामिल होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए ये कार्यक्रम की तैयारी जहां एक और तो वहीं तमाम नेता शिरकत करते नजर आए और साथ ही साथ कल्पना सोरेन के साथ साथ सीएम चंपई सोरेन भी शामिल हो। देखिए अंकुर, एक तरफ झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर तो देखी जा रही है, लेकिन गांडी विधानसभा भी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ने अपनी कैंडिडेट दे दी है। इसके अलावा अब इंडिया गठबंधन की तरफ से यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन फाइट करते नजर आ रही है। हालांकि देखिए इस मामले को लेकर आज गांडी उपचुनाव को लेकर कल्पना सोरेन ने नॉमिनेशन कर दिया है। गिरिडीह के समाहरणालय में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद थे। इसके अलावा उनके कैबिनेट के ऐसे कई मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा ऐसे कई विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इंडिया गठबंधन के ऐसे कई नेता भी शामिल थे। और थोड़ी देर के बाद अब कल्पना सोरेन रांची माफ कीजिएगा गिरिडीह के पपरा टांड मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेगी। तो जाहिर सी बात है अब कांटे की टक्कर गिरिडीह में देखे जा रहे हैं। गिरिडीह के जो गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरह के समीकरण बने हैं उस समीकरण में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो कैंडिडेट है पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन काफी भारी नजर आ रही है, क्योंकि कल्पना सोरेन लगातार गिरिडीह माफ कीजिएगा गांडी विधानसभा क्षेत्र में लगातार वो कैंप की हुई है। ऐसे कई जनसभाओं को उन्होंने पहले भी संबोधित किया है। इसके अलावा कई बार जो वहां के जो लोकल लीडर है उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी है। और आपने देखा कि गांडी लोकसभा को लेकर विधानसभा को लेकर आज नॉमिनेशन होना था, लेकिन कल्पना सोरेन कल ही गांडी पहुंच चुकी थी और लगातार देर शाम तक उनका बैठक का दौर जारी था। तो यह कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक तरफ झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होने हैं, तो दूसरी तरफ एक तरफ गांडी विधानसभा उपचुनाव को भी लेकर पार्टी ने कमर कस ली है। हाँ बिल्कुल, देखिए सूरज, यहाँ पर एक बात और की, जिस तरीके से आज नामांकन कर दिया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन की अब मुख्य धारा में एंट्री हो गई है और प्रोफेशनल के तौर पर अब वो तमाम सभाएं जनसभा में शामिल होंगी और हमलावर होती नजर आएंगी। तो वहीं साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि गांडी विधानसभा सीट कितनी खास उनके लिए हो गई है और कितना अहम मुकाबला यहां पर उनके लिहाज से देखने को मिलेगा। और देखिए स्टार प्रचारकों में कल्पना सोरेन का भी नाम शामिल है और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने पार्टी का मोर्चा संभाल लिया था और लगातार कई बार, चाहे वो गांडी की बात कर ले या फिर साहेबगंज की बात कर ले, बरहेट की बात कर ले, लगातार कल्पना सोरेन की जो एक्टिविटी है वो नजर आ रही थी। और अब भी ऐसे कई पार्टी के जो डिसीजन होते हैं वो कल्पना सोरेन भी करती है, यानी अब डिसीजन मेकर के तौर पर कल्पना सोरेन को भी देखा जा रहा। और जहां तक गांडी विधानसभा की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि जब चुनावी जब पॉलिटिकल हलचल झारखंड में देखने को मिली थी ईडी की कार्रवाई से पहले, तो आपने देखा था कि सरफराज अहमद आनंद फानन में उन्होंने गांडी से इस्तीफा दिया था, गांडी विधानसभा से, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है। उसके बाद यह सीट लगभग 3-4 महीने तक खाली रही। उसके बाद इस सीट पर कल्पना सोरेन का नाम बहुत पहले से आ रही थी, लेकिन इस बीच आपने देखा कि 2 राज्यसभा की सीट खाली थी, जिसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से सरफराज अहमद को चुनकर राज्यसभा भेजा
गया, उसके बाद इस सीट पर अब कल्पना सोरेन को लड़ाई जा रही है। यानी ये कांटे की टक्कर है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, कांटे की टक्कर यहाँ पर बनती है, साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से देखिए, हमने पहले भी दिखाया कि नाम काफी पहले से सामने आ रहा था, लेकिन अब वो स्थिति बनती हुई स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि नामांकन के बाद कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा है। नॉमिनेशन हो गया है,